हेलो दोस्तों, हम आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आधुनिक भारत से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस हम इसमें कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे जिसमें इसका पार्ट पहला है ये मेरा आधुनिक भारत का, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को कवर किया है। जिसमें पहला मेरा प्रश्न है, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आपने पढ़ा होगा जैसे कि गरम दल के नेता लाल बाल पाल, तो इसमें बाल से मिल रहा है बाल गंगाधर तिलक, तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया? अब इसमें बात कर रहा है गांधी जी को किस दौरान गिरफ्तार किया। ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1917। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम 1908 में गिरफ्तार किया गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी बेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी, भू राजस्व संबंधित व्यवस्था थी, और इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था बंगाल में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी लाहौर। ठीक है, इसका सही आंसर है लाहौर। लाहौर में अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। तब उसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1851, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1900। इसका सही आंसर है 1854, और आपको चित्र में दिख भी रहा होगा, यही पहले टेलीग्राफ यूज़ किए जाते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, उसकी प्रेरणा ली थी, किससे ली थी? ऑप्शन ए थोरो, ऑप्शन बी रस्किन, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियस, ऑप्शन डी टॉलस्टॉय। इसका सही आंसर है थोरो। इनका पूरा नाम था हेनरी डेविड थोरो, एक अमेरिकी निबंधकार थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। इनकी फ़ोटो भी आपको दिख रही है साइड में। अब देखो, ये पहला ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी CR दास। इसका सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे। और आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? पहला ऑप्शन है हमारा अरुणा आसफ अली, दूसरा सरोजनी नायडू, तीसरा सुचेता कृपलानी, और चौथा कल्पना दत्ता। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 में, 1931 में, 1932 में। और इससे रिलेटेड एक बात और है, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय दोनों ने अपने स्वयं के खर्चे से लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।